कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 वर्ष के अवसर पर 1 जनवरी को नगर में निकलने वाली चुनरी यात्रा में अपने दोस्त के साथ शामिल हुए किशोर युवक की गर्रा रेलवे पुल के ऊपर हुई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से ही उसके परिजन लगातार पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों के लगातार चक्कर लगाकर मामले में उचित जांच की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को भी मृतक के पिता ने अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर मामले में उचित जांच कर पुत्र की मृत्यु का सही कारण पता लगाकर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे वार्ड क्रमांक 28 निवासी एवं मृतक के पिता अमरराज वंशकार ने बताया कि उनका पुत्र अभयराज कक्षा 11वीं का छात्र था और उनका इकलौता ही पुत्र था। 1 जनवरी को उसके दोस्त हमन सोनेकर व अजित राहंगडाले के कहने पर वह उनके साथ दोपहर के समय कालीपाट माता की चूनर यात्रा को देखने गया था। यहां करीब 4 बजे जब उसे फोन लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया, जिसके कुछ देर बाद ही 4:11 पर हमन सोनेकर ने फोन कर बताया कि हम तीनों रेलवे ट्रैक पर सेल्फी ले रहे थे और अचानक से बालाघाट से इतवारी की ओर जाने वाली ट्रेन से अभयराज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के दौरान उनके पुत्र के साथ दोनों दोस्त साथ में थे और सेल्फी ले रहे थे। ऐसे में सिर्फ उनका पुत्र ही ट्रेन से कैसे टकरा सकता है और उसके दोस्तों को कोई चोट तक नहीं लगी है। उन्होंने बताया कि जब उनसे सेल्फी दिखाने कहा गया तो उन्होंने सेल्फी भी नहीं दिखाई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर उनके द्वारा सच्चाई को छिपाया जा रहा है, जिससे संदेह उत्पन्न हो रहा है। मेरे पुत्र अभयराज वंशकार के साथ 2 दोस्त 1 तारीख को चुनरी यात्रा के समय बोल के घर से ले गए थे कि चुनरी यात्रा में आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग भी शंकर मंदिर के बाद हमको फ़ोन आता कि आपके बेटे का इंसिडेंट हो गया है। तो हम लोग जाके देखे तो हमारे बेटे को एम्बुलेंस में हम लोग लेके हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में आए तो उनसे पूछा गया क्या कर रहे थे, बोले हम लोग सेल्फी तीनों खींच रहे थे, अचानक ट्रेन आ गई। तो बोले सेल्फी कहाँ, तो बोले सेल्फी हमने डिलीट कर दी। जब ये कार्रवाई हमने पुलिस अधीक्षक, एसपी और सीएसपी सभी के यहाँ हमने आवेदन दे चुके, जहाँ तक जिला कलेक्टर का भी हमने आवेदन दे चुका, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ट्रेन के ड्राइवर के बयान हुए तो उन्होंने बताया हमारी ट्रेन के सामने ऐसा कोई आया नहीं, और आया तो हम अगले स्टेशन में इतला देते, मेमो देते। तब ट्रेन के ड्राइवर के बयान हो चुके तो फिर ये चोट उसको लगी कैसे, ये जाँच का विषय है। पुलिस अभी उन लोग की जाँच नहीं कर रही है, पुलिस इसमें लीपापोती कर रही है और पुलिस इसमें सूक्ष्म से जाँच नहीं कर पा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस मात्र इसे सामान्य घटना मान रही और विशेष रुचि लेकर कोई जांच नहीं कर रही है। जांच में सहयोग न कर उनका पूरा सहयोग कर लापरवाही बरत रही है। मामला गंभीर अपराध का है, इसके बावजूद पुलिस जांच कर एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। पूछताछ तो दूर की बात है, इसलिए इसकी विस्तृत जांच शीघ्र कराने की मांग को लेकर लगातार कोतवाली थाना पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या लगता है आपको कि किस तरीके की घटना हुई होगी? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अगर दुर्घटना नहीं हुई है तो फिर क्या हुआ होगा? अब तो ये पुलिस जांच में वगैरह बताए, हम तो चाहते कि ऐसे क्या हुआ कि ऐसी घटना घटी। हम तो अपने बेटे के लिए न्याय चाहते कि आखिर क्या हुआ। उन दोनों को एक जगह से चोट तक नहीं, साथ में थे, दोनों आजू में थे। और कोई चीज़ अपन किसी से इंस्टेंट हो ट्रेन आती तो तीनों को चपेट में लेती ना। ये एक ही बस किया है और वो बिल्कुल आजू थे। एक बार उन लोगों ने बोले हमने फ़ोटो खींच के आ गए थे, फिर दोबारा हमने फ़ोटो खींचने गए थे। तो ट्रेन के टाइम में ऐसा कैसे फ़ोटो खींचने जाने का था? हमारा इकलौता बेटा गया है, कम से कम हमारे को ये तो होने चाहिए हमारे बेटे की जांच की जाए, हुआ क्या था, क्या करता था आपका बेटा? बेटा क्या कक्षा 11वीं का रेगुलर छात्र था, बालाघाट पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, 11th कॉमर्स का स्टूडेंट था। ट्यूशन सब बराबर जाता था। ये लोग घर से लेके गए, हम कालीपाट चुनरी यात्रा से लेके आते हैं, ऐसा करके बता के गए। मोहल्ले के लड़के थे, हमने भेज दिए। अच्छा, जैसा आपने बताया कि इसके पहले भी आपने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंप चुके हैं, तो उनसे कोई बातचीत हुई, कोई पता चला होगा कि क्या कार्रवाई की उन लोगों ने? क्या अब सर ये तो लगभग 2 महीने होने चला घटना को। पुलिस अधीक्षक को हमने 30 जनवरी को दिए थे और पुलिस महानिरीक्षक को हमने जो आवेदन दिए तो 6 जनवरी को दिए थे। पीआई साहब बोलते हैं भी ये कोई उनने मर्डर थोड़ी की है, कोई उनने कुछ थोड़ी की है, उनने तो उनका फ़ोन की है, उनने तो तुमको वो किए, बोलो तो 302 लिख देते। इस टाइप की बातें करते हैं। हम थोड़ी बोले किसी ने मर्डर की, पर जांच तो करो। हमारा कहना पुलिस इसमें सूक्ष्म जांच करे। पुलिस में लीपापोती कर रही है, जांच नहीं करके उनको बचाने का प्रयास कर रही है। भाई जो सच है सच्चाई सामने लाया जाए ना, हमको न्याय मिले। हमारे बेटे के साथ हुआ क्या, हम यही चाहते हैं हमारे बेटे के साथ हुआ क्या और हमको पता चलना चाहिए।